हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई श्रीराम में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर में नए टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। आज देखिएगा हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इसको वेटेज वाले टॉपिकों में से एक है, जिसका नाम है MS ऑफिस है। और MS ऑफिस के अंदर देखिएगा बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ये प्रैक्टिकल बेसिस टॉपिकों में से एक आता है। और यहाँ से जो जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होती हैं उन एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं MS ऑफिस के बारे में। तो देखिएगा MS ऑफिस के बारे में बात करते हैं। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है कि देखिए ये नाम एक MS ऑफिस है, लेकिन इसके बारे में देखिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि जो MS ऑफिस होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बोलते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया था। तो देखिए ये MS ऑफिस होता है, ये होता है क्या है। तो पहली बात तो ये कि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। दूसरी बात देखिएगा ये कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया था, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया था तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तब से लेकर अब तक इसको अब तक ये MS ऑफिस चल रहा है। तो देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसके काफी वर्जन लॉन्च किए थे, और एग्जाम में बहुत दफा इनके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो MS ऑफिस होते हैं उसके वर्जन कौन से होते हैं, संस्करण जिसे बोलते हैं कि MS ऑफिस के संस्करण कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए MS ऑफिस के बारे में बात करें तो देखिए कि MS ऑफिस के जो वर्जन होते हैं उन वर्जन की बात करें तो MS ऑफिस का जो ये भी वर्जन लॉन्च होते हैं 1.0, 2.0, ये सारे के सारे निचले थे। लेकिन एक्चुअल में जो 3.0 जो वर्जन आया था वो भी चलने वाला था, काफ़ी चला था। उसके बाद में ये विंडो ऑफिस 95 आया था, वो भी इसमें था। ऑफिस 98 नहीं आया था, ऑफिस 97 था, 98 था, वो विंडो का वर्जन था। उसके बाद ऑफिस 2000 था, उसके बाद में ऑफिस 2003 था। एक XP नाम से करके भी आया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि XP क्या होता है। XP भी ऑफिस का एक वर्जन था। उसके बाद में ऑफिस 7 आया था, फिर ऑफिस 8 नहीं आया था, 8 विंडो का वर्जन था। उसके बाद में ऑफिस 7 के बाद में 10 आया था, फिर 13 आया, फिर उसके बाद में 16 भी रिसेंटली चल रहा है, अभी 16। तो देखिए ये सारे के सारे MS ऑफिस के वर्जन थे, संस्करण थे, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 3.0, 95, 97, 2000, XP 2003, 7, 10, 13 और 16, ये सारे के सारे MS ऑफिस के वर्जन होते हैं। अब देखिए आगे बात करें तो देखिएगा जो MS ऑफिस होता है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, और ये एक पैकेज शूट होता है। जिसे आई थिंक बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है, इससे बहुत सारे मल्टीपल्स जो एप्लीकेशन होते हैं वो एक ही पैकेज के अंदर होते हैं। पैकेज शूट होता है ये MS ऑफिस। अगर पूछ लिया जाता है कि इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कौन से, एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है या MS ऑफिस होता है, तो MS ऑफिस एक पैकेज शूट होता है जिसके अंदर आपके बहुत से एप्लीकेशंस का एक पैकेज होता है, जिसके अंदर आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक एक्सप्रेस और ही बहुत सारे होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ जो अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं MS ऑफिस से वो है कि जो MS ऑफिस में जो एप्लीकेशन होते हैं कि MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है। ये 4 टॉपिक होते हैं। 4 टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं, चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम इनमें से एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। MS ऑफिस का जो एक पार्ट होता है उसका होता है MS वर्ड। MS वर्ड के बारे में हम बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं MS वर्ड के बारे में। तो ऑफिस से देखिएगा ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पर्टिकुलर है, ऑफिस से जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम आज बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें MS वर्ड के बारे में कि MS वर्ड के बारे में हम बात करें तो देखिएगा कि ये जो टॉपिक अब जो चल रहे हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारे प्रैक्टिकल बेसिस टॉपिक होते हैं। और इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बनते हैं। देखिए बहुत लेंथी टॉपिक होते हैं, इनको बेसिकली हम पढ़ने की बात करें तो ये सारे के सारे बहुत समय लेने वाले टॉपिक्स होते हैं विद प्रैक्टिकल इनकी बात की जाए तो। लेकिन हम इतना बात नहीं करेंगे, हम तो इतनी बात करेंगे जो एग्जाम में इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें MS वर्ड के बारे में। तो देखिए MS वर्ड के बारे में बात करें तो देखिएगा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि MS वर्ड होता है वो क्या होता है। तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। ऑफिस एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो MS वर्ड भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। दूसरा देखिएगा कि MS वर्ड से देखिएगा और क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो वो क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, MS वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, एक्सेस हुआ, इन एप्लीकेशन को अलग अलग पर्पज के लिए बनाया गया, अलग अलग कार्य करने के लिए बनाया गया। अब ये कार्य करने के जो इनके अलग अलग पर्पज होते हैं, इन पर्पज के बेसिस पे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। MS वर्ड होता है, इस MS वर्ड का प्रयोग हम कोई भी डॉक्यूमेंट को बनाने,
उसी कोई रिज्यूम बनाना, डॉक्यूमेंट बनाना, किताब लिखना है, उसकी फॉर्मेटिंग करना, डिजाइनिंग लुकअप तैयार करना आदि काम के लिए इस एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और इसी ही नेचर के हिसाब से एमएस वर्ड को एक नाम से और जाना जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में वही नाम आता है मोस्ट ऑफ, कि एमएस वर्ड को एक नाम से और जानाते हैं, इसे बोलते हैं हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। कई बार ये वर्ड प्रोसेसर भी आ जाता है, वो भी सही है। तो एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शब्दों की प्रोसेसिंग की जाती है, शब्दों के इसमें डॉक्यूमेंटेशन बनाए जाते हैं, शब्दों पे काम किया जाता है, इसलिए एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की जाती है, डिजाइनिंग, शब्दों की फॉर्मेट तैयार किए जाते हैं। तो एमएस वर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिएगा एमएस वर्ड का काम हमने पता कर लिया कि जो एमएस वर्ड होता है वो एक डॉक्यूमेंटेशन बनाने, हमकी डिजाइनिंग करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहते हैं। आगे हम बात करें तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो एमएस वर्ड होता है उस एमएस वर्ड से में देखिएगा कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं, फाइल बनाते हैं तो देखिएगा उस फाइल को बनाने के बाद डॉक्यूमेंट बनता है, उस डॉक्यूमेंट को हम किसी न किसी नाम से हम सेव करते हैं, किसी न किसी हम नाम से सेव करते हैं। तो देखिएगा कि कई बार क्या होता है हम किसी नाम से हम सेव नहीं करते हैं, तो किसी नाम से हम सेव ना करें तो फिर भी वो किसी न किसी नाम से तो वो सेव होता है। अब किसी वो नाम से सेव होता तो कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट फाइल बनती है उस फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? तो उस फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट 1। ये न्यूमेरिक 1 है, डॉक्यूमेंट 1 होता है। ये न्यूमेरिक संख्या होती है, अब 2 खोलोगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट को हम विदाउट सेव हम किसी नाम से सेव नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से परिभाषित, यानी आप करोगे तो ठीक है, नहीं ये तो आपका नाम आएगा ही आएगा। तो पहले से परिभाषित नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है। ठीक है, आगे बात करें तो देखिएगा एमएस वर्ड में हम कोई भी फाइल को हम सेव करते हैं तो देखिए एमएस वर्ड ही नहीं, आप एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, उसमें कोई भी फाइल को हम बनाते हैं तो उसकी पहचान के लिए उसको एक नाम दिया जाता है, जिसे बोलते हैं हम एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एक्सटेंशन नेम। ये एक्सटेंशन नेम होता है फाइल का विस्तारित रूप, विस्तारित नाम होता है। ये आपको इंश्योर आइडेंटिफाई कराने में मदद करता है कि जो ये फाइल बनी है कौन सी एप्लीकेशन में बनी है। तो देखिए एमएस वर्ड के बारे में कई बार पूछा जाता है कि जो एमएस वर्ड होता है उसका फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है? तो एमएस वर्ड का फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .doc। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है .doc होता है, ये एमएस वर्ड का फाइल का एक्सटेंशन होता है, लेकिन ये वर्जन 2003 का होता है। लेकिन अभी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहे हैं 7 और 10 उनके अंदर जो एमएस वर्ड की जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .docx और जोड़ दिया गया। एक्स जो आपकी XML जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है उसका एक्स इसमें जोड़ दिया गया है। तो दोनों इसके होते हैं, दोनों आपसे दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आप आ जाए तो ये दोनों बिल्कुल सही होते हैं। एमएस एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम ये होता है। ठीक है, आगे बात करें तो देखिएगा कि एमएस वर्ड होता है ऑफिस का पार्ट होता है। एमएस वर्ड को हम चालू करते हैं तो देखिए चालू करने के तरीके भी कई तरीके के होते हैं। तो इसमें देखिए एक तो होता है आप स्टार्ट पे गए, प्रोग्राम पे गए, प्रोग्राम में आपको एमएस ऑफिस मिलता है, ऑफिस के अंदर आप एमएस वर्ड पे आप क्लिक करते हो तो एमएस वर्ड खुल जाता है। लेकिन कई बार इससे एक क्वेश्चन और पूछा गया इस खोलने से, ये एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि इनको चालू करने की जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उनको चालू करने की उनकी एक रन कमांड होती है। और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रन कमांड होती है कि एमएस वर्ड की जो रन कमांड होती है वो रन कमांड क्या होती है? तो एमएस वर्ड की जो रन कमांड होती है वो नाम होता है विनवर्ड। ये बहुत दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एमएस वर्ड की जो रन कमांड होती है वो क्या होती है। अब रन में जाइए, रन में आप विनवर्ड टाइप कीजिए, इंटर मारिए, ऑटोमेटिकली आपका जो कंप्यूटर वो एमएस वर्ड को खोल देगा। तो एमएस वर्ड की रन कमांड क्या होती है? विनवर्ड होती है। आगे हम बात करें तो देखिएगा एमएस वर्ड से और ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन मुझे बड़ा ही अच्छा याद आ रहा है कि वो क्वेश्चन क्या होता है कि जो एमएस वर्ड होता है उस एमएस वर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से आपका एक एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर आप कोई भी शब्द लिखते जाते हैं, आगे एक सिंबल होता है जो चलता रहता है, जो ब्लिंक होता रहता है। इस सिंबल को बोलते हैं कर्सर के नाम से जाना जाता है। ये कर्सर आपका ब्लिंक होता है, इसे ब्लिंकर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लिंक रहता है, शब्द लिखते हैं आगे चलता रहता है। तो देखिए जो कर्सर होता है वो एक लाइन से स्वतः ही दूसरी लाइन में आ जाता है, इंटर दबाने से भी आ जाता है और एक स्वतः ही एक लाइन से दूसरी लाइन में आता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है वर्ड वेव। क्या हो जाता है? वर्ड
वर्ड वेब के नाम से जाना जाता है कि कर्सर का एक लाइन से स्वतः ही दूसरी लाइन में चले जाना क्या कहलाता है, वर्ड वेब कहलाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एमएस वर्ड से लेकर, लेकिन देखिए एमएस वर्ड से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो पहली बात मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड से देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए एक पहला क्वेश्चन तो देखिएगा एमएस वर्ड में जो भी काम होता है वो कमांड पे होता है। हर कार्य करने की कमांड्स होती है, कमांड्स होती है, तो इन कमांड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ये कमांड कहाँ पाई जाती है, कोई कमांड क्या कार्य करने का काम करती है। दूसरा इनसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जितनी भी कमांड होती है उनको चलाने का डायरेक्ट तरीका होता है, मेन्यूज पे जाइए, उसको सेलेक्ट कीजिए, चलाइए। दूसरा इनको चलाने का इनकी होती है शॉर्टकट की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में बहुत दफा पूछी भी जा चुकी है, पूछता भी है कि कोई भी कमांड होती है उसकी चलाने की शॉर्टकट की होती है, वो शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। तो इनके बारे में हम दोनों के बारे में बात करेंगे। कमांड आएंगी तो कमांड की शॉर्टकट की भी आएंगी, तो कमांड भी साथ चलेंगे, शॉर्टकट की भी साथ चलेंगे। अब देखिए प्रैक्टिकल बेसिस टॉपिक है, तो देखिएगा हमारे पास ऐसे प्रैक्टिकल तो हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं एमएस वर्ड से वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो और इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको शायद ये प्रैक्टिकल बेसिस पे थोड़ी समझ में आ जाए। तो हम इनके बारे में एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होता है एमएस वर्ड के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने बताया था, कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में थे। अब इनके अलावा देखिएगा एमएस वर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ कार्य होते हैं, उन कार्य में देखिए कमांड्स आएंगे, उन कमांड्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें एमएस वर्ड के बारे में, तो देखिए एमएस वर्ड का सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है, डॉक्यूमेंट क्रिएशन होता है, डॉक्यूमेंट बनता है, कोई डॉक्यूमेंट बनता है, उस डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है, तो डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद उसको सेव किया जाता है, सेव करते हैं, जाहिर सी बात है सेव होता है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ भी लेता हूँ, सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, तो सब जानते हैं सेव की शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट सही है बिल्कुल, Ctrl+S होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन आ जाए कि सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको Ctrl+S भी ऑप्शन में मिले, क्योंकि इसकी और भी बहुत सारी शॉर्टकट की होती है, उनके बारे में बता दूं। देखिए Ctrl+S भी होती है, एक Shift+F12 जिसे Shift+F12 बोलते हैं वो भी इसकी होती है। उसके साथ और बात करें तो एक आपकी Alt+F1 के नाम से भी एक शॉर्टकट की होती है, एक होती है आपकी सॉरी Ctrl+F1 या Alt+F1 में से एक है, एक होती है आपकी Alt+Shift+F2, Alt+Shift+F2 होती है, ये भी आपकी इसकी कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो ये सेव की शॉर्टकट की होती है। आगे बात करें तो सेव करते हैं, तो एक क्वेश्चन और बनता है सेव एज के नाम से। सेव एज के बारे में बात करें तो देखिएगा सेव एज का मतलब होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद उसमें कोई एडिटिंग कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, कुछ काट छांट किया जाता है, कोई नाम चेंज किया जाता है, तो उसको सेव ना करके उसको सेव एज किया जाता है। सेव और सेव एज दोनों डिफरेंट होते हैं। सेव होने के बाद डॉक्यूमेंट को सेव एज किया जाता है, और सेव एज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2 के नाम से जाना जाता है। सेव एज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2 के बोला जाता है। उसके बाद में हम आगे बात करें तो सेव हो गया, सेव एज हो गया, उसके बाद में एक होती है प्रिंट की शॉर्टकट होती है। तो प्रिंट के बारे में सब जानते हैं कि प्रिंट करना होता है, सॉरी सेव एज की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+F2 नहीं होती, F12 होती है। Ctrl+F2 तो होती है आपकी प्रिंट प्रीव्यू की होती है। तो सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+ आपकी सेव होती है Ctrl+S बोल दो या Shift+F12 बोल दो, ठीक है। सेव के बाद उसके बाद एक होती है सेव एज होती है, सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12 होती है। सेव एज की शॉर्टकट क्या होती है, F12 होती है। उसके बाद एक मैंने बताया था प्रिंट, बताया था प्रिंट की होती है Ctrl+P, Ctrl+P बोल दो, या इसकी एक शॉर्टकट की और होती है, इसकी शॉर्ट होती है आपकी Ctrl+Shift+F12, Ctrl+Shift+F12 भी इसकी प्रिंट की होती है। उसके बाद एक आता है प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2 होती है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F2 होती है। प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू में डिफरेंस होता है। प्रिंट का होता है डॉक्यूमेंट को जैसे प्रिंट कमाते हैं वो प्रिंट होने के लिए चला जाता है, और प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट होने से पहले उसका प्रीव्यू देखा जाता है किस तरीके से वो प्रिंट होता है, वो प्रिंट प्रीव्यू होता है। तो प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, और प्रिंट प्रीव्यू की होती है Ctrl+F2 के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद में आगे बात करें तो देखिएगा कि प्रिंट हुआ, प्रिंट प्रीव्यू हुआ, उसके बाद में इसकी एक बड़ी स्पेशल कमांड होती है एमएस वर्ड की, वो होती है स्पेल एंड ग्रामर चेक कमांड। कौन सी कमांड होती है? स्पेल एंड ग्रामर चेक कमांड। से स्पेल एंड ग्रामर चेक कमांड। स्पेल एंड ग्रामर चेक कमांड होती है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन तो ये कि इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? F7 होती है। शॉर्टकट की F7 होती है। करती क्या है ये कमांड? देखिए कमांड बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है कि देखिए एमएस वर्ड में हम क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई किताबी रिज्यूम लिखने का काम करते हैं तो लिखते हैं। तो देखिए ये जो कमांड होती है, ये कमांड क्या होती है कि देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट में हम लिखते हैं तो उसमें देखिए कोई शब्द और स्पेलिंग वगैरह लिखते हैं तो देखिए शब्द और लिखते हैं तो देखिए उनके अंदर कोई भी शब्द की कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई भी शब्द की स्पेलिंग गलत हो जाती है, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आ जाती है। तो ये जो कमांड होती है ये आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग की और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है वो उसको चेक करने का काम करती है, वो स्पेल एंड ग्रामर चेक कमांड होती है। और इसके बारे में देखिएगा एग्जाम थी एक जिसका नाम से बिजली बोर्ड की एक एग्जाम थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ये शब्द और ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होती है स्पेलिंग की और ग्रामेटिकली, उनकी पहचान कैसे की जाए। तो उनमें देखिए अलग अलग कलर की लाइन आती है, इसमें एक तो आती है रेड कलर की लाइन आती है, एक आती है ग्रीन कलर की लाइन। देखिए रेड कलर की लाइन किसके नीचे आती है, ग्रीन कलर की लाइन किसके नीचे आती है? रेड कलर की लाइन आती है वो आपकी कि कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है उसके नीचे रेड कलर की लाइन आती है, और जो ग्रीन कलर की लाइन होती है वो कोई भी ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है उस ग्रामेटिकल यानी व्याकरण की जो शुद्धि होती है उसके नीचे आपकी हरे कलर की लाइन आती है। तो रेड और ग्रीन कलर की लाइन ये आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकट की होती है इसकी F7 होती है। तो देखिए ये आपकी स्पेल एंड ग्रामर चेक कमांड होती है। और एक कमांड और होती है इनके अलावा, देखिएगा कि स्पेल एंड ग्रामर चेक कमांड के अलावा इसकी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है, वो होता है मेल मर्ज का फीचर होता है। देखिए मेल मर्ज का फीचर ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा था कि मेल मर्ज क्या होता है। तो मेल मर्ज में देखिए सीधी सी बात है, मेल और मर्ज, मर्ज को मेल को मर्ज करना। इसमें एमएस वर्ड के अंदर एक फैसिलिटी मिलती है कि इसमें क्या कि दो डॉक्यूमेंट में रखी गई सूचना को एक डॉक्यूमेंट में मिलाना और इस मर्ज की फाइल को मेल के द्वारा भेजना क्या कहलाता है? मेल मर्ज कहलाता है। बेसिकली इस टेक्निक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इस टेक्निक का प्रयोग हम एक ही संदेश को, एक ही सूचना को मल्टीपल लोगों के पास फॉरवर्ड करने के लिए, मल्टीपल लोगों के पास भेजने के लिए इस मेल मर्ज टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, जो एमएस वर्ड हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो दो डॉक्यूमेंट में रखी गई सूचना को एक डॉक्यूमेंट में मिलाना और उस मर्ज की फाइल को मल्टीपल लोगों के पास भेजना क्या कहलाता है? मेल मर्ज कहलाता है। यह एमएस वर्ड का एक एक्सटर्नल फीचर होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर होता है। तो देखिए ये जो बातें एमएस वर्ड के बारे में हम बातें कर रहे हैं, देखिए ये कुछ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा हम इनके बारे में और डिस्कस करेंगे कि एमएस वर्ड में मेन्यूज होती है। मेन्यूज तो देखिए आपकी वर्जन 2003 में मेन्यूज थी, अब 7 में और 10 के अंदर इसमें थोड़ा चेंजेस, टैब्स आ गई है। उन टैब्स में क्या क्या कौन सी टैब्स होती हैं, उन टैब्स में क्या क्या कमांड होती है, उन कमांड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि और उनसे पता करेंगे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम इतनी बात करेंगे। जय श्री राम।